हमारा मन कष्ट से भागना चाहता है और संसार की पहेली यह है कि जो चीज वास्तव में लाभदायक है वो श्रेय होता है। अभी कष्ट सहन करो, बाद में आनंद में रहो। यही तो जीवन का संघर्ष है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन एक बिगड़े हुए छोटे बच्चे के समान है जो इमीडिएट सुख चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी बुद्धि का विवेक कहता है कि नहीं भाई, लॉन्ग टर्म सुख को सोचना चाहिए। कई वर्ष पहले दिल्ली की डीटीसी बस, गवर्नमेंट की बस में मैं यात्रा कर रहा था। मेरे बगल में एक बेचारा गरीब भिखारी बैठा था। वो इत्तेफाक से हम दोनों एक ही बस स्टैंड पर उतरे। तो जब चलने लगे, मैंने देखा कि भिखारी के एक चरण में हाई हील वाली सैंडल है और दूसरा चरण नंगा है, इसलिए वो भिखारी लंगड़ा कर चल रहा था। मुझे दया आई। मैंने कहा, भैया तेरा एक सैंडल खो गया लगता है। उसने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे एक सैंडल मिल गई। अब बताइए, एक सैंडल मिली, जरूरी थोड़ी था कि उसको पहनकर कष्ट पाए, लेकिन उसे अपनाकर वो स्वयं को ही दुख दे रहा। बस यही तो संसार की विडंबना है। अक्सर हम गलत चयन करके अपने ही ऊपर दुख को उड़ेल देते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम जरा तत्संबंधी वैदिक ज्ञान पर विचार करने जा रहे हैं। कठोपनिषद कहता है, श्रेयश्च प्रेयश्च तयो आददानस्य साधु भवति ह्रियर्थेर्थाद् यौ प्रेयो वृणीते। अर्थात दो प्रकार के सुख होते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय सुख वो है जो वर्तमान में कड़वे विष के समान प्रतीत होता है, किंतु बाद में जाकर अमृत के जैसा मधुर हो जाता है। एवं प्रिय सुख वो है जो वर्तमान में अत्यंत मीठा आनंदमय लगता है, किंतु बाद में जाकर कड़वा विष बन जाता है। जैसे आप भरपेट खाने के बाद जब तीसरा गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं, मजा तो आता है। जब वो घी, चीनी इत्यादि मुंह में, जिह्वा पर पड़ते हैं, आनंद तो आता है, लेकिन इस प्रकार करने से कई सालों के बाद जब शुगर बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, व्यक्ति कहता, हे भगवान, बड़ा दुख मिल रहा है। ये प्रिय सुख प्रारंभ में मीठा, भविष्य में कड़वा। और इससे विपरीत है श्रेय सुख, जो अभी कड़वा लग रहा है। जैसे एक विद्यार्थी को जब पढ़ाई करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है तो कठिन तो लगता है, क्योंकि इंद्रियों को वश में करो, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को स्थिर करो, और जो वर्तमान में सुख उपलब्ध थे उनको त्यागो। किंतु परिणाम स्वरूप जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और कैरियर में वो आगे बढ़ के सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है, तब वो जो प्रारंभ में कष्ट था अमृत में परिवर्तित हो जाता है। बस यही तो जीवन का संघर्ष है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन एक बिगड़े हुए छोटे बच्चे के समान है जो इमीडिएट सुख चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी बुद्धि का विवेक कहता है कि नहीं भाई, लॉन्ग टर्म सुख को सोचना चाहिए। तो माता पिता और छोटे बच्चों का झगड़ा क्यों होता है?
माता पिता कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई करो तो जीवन में आनंद मिलेगा। बच्चा कहता है मम्मी मुझे अभी आनंद चाहिए। देखिए जैसे मां बच्चे को आंवला खिलाती, ये भारतवर्ष का जो आंवला है इंडियन गूसबेरी, ये बड़े कमाल का सुपर फूड है। इसमें एक आंवले में 10 संतरों के बराबर का विटामिन सी है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो एक बार दिल्ली के मेट्रो के नीचे वो जो बोर्ड लगे रहते हैं, मैंने देखा एक बोर्ड, प्रतिदिन एक आंवला खाइए और निरोग रहिए। कहा भाई ये कोई परोपकारी आदमी इतना बढ़िया ज्ञान वितरित कर रहा है लोगों के लाभ के लिए, किंतु उसमें अड़चन यह है कि आंवले का स्वाद कड़वा है। तो मां जब कहती है बेटा आंवला खा, बच्चा कहता है मम्मी मैं चॉकलेट खाऊंगा, आंवला क्यों? मां कहती है बेटा ये आंवले का खाया और बड़ों का कहा, इनका लाभ बाद में पता चलता है। आश्चर्य की बात यह है कि वही आंवले को 2 मिनट तक मुख में रखें तो मिठास में परिवर्तित हो जाता है। बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन करने की बात। तो हमारा मन कष्ट से भागना चाहता है, और संसार की पहेली यह है कि जो चीज वास्तव में लाभदायक है वो नदी के अपस्ट्रीम है, यानी लाभदायक सुख वो श्रेय होता है। अभी कष्ट सहन करो, बाद में आनंद में रहो। अतः अगर हम अपने जीवन में विकास चाहते हैं, अपने जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, हमें प्रेय को बहिष्कृत करके श्रेय को अपनाना होगा। और इसके लिए आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का सूत्र, लॉन्ग टर्म सुख सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं। उसके लिए जो आत्म अनुशासन आवश्यक है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे।